वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 18 जून और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी बौन चुनौती की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच कितने मिलियन हेक्टेयर बंजर व खराब भूमि को सफलतापूर्वक बहाल मतलब रिस्टोर किया है? तो 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उसने बहाल किया है। तो इसका डिटेल समझते हैं कि भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली का वैश्विक लक्ष्य रखा है, जिसके लगभग 84% उसने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। और तेलंगाना इसमें सबसे अधिक कार्य किया है और 4.18 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल कर मतलब जो जंगल की कटाई या ऐसे किसी और कारण से जो बंजर हो जाता है उसको फिर वापस से उसमें सुधार कर कृषि योग्य बनाना, ये बहाली का मतलब है। रोजगार सृजन हुआ है और 1.22 बिलियन मानव दिवस के बराबर विशाल रोजगार का सृजन हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने एकीकृत सैन्य कमान यूएस इंडो पैसिफिक कमान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यूएस पैकम यूएस पैसिफिक कमान कर दिया। इसमें से इंडो शब्द को हटा दिया गया है। और समझते हैं कि ये मूल रूप से 1947 में इस कमान को स्थापित किया गया था और 2018 में इसमें भारत और हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इंडो शब्द जोड़ा गया था, जो वापस से हटा लिया गया है। और अमेरिका ने बोला है कि वो अपने विरासत को पुनर्जीवित करके इसका नाम से इंडो शब्द को हटाकर यूएस पैकम कर दिया है। और नाम बदलने के बावजूद इसका मतलब भौगोलिक सीमा जो कि अमेरिका के पश्चिम तट से भारत के पश्चिमी तट तक है, इसका जो फैलाव, तो वहां तक ये वही रहेगा, केवल नाम में परिवर्तन किया गया है। तो इसे ध्यान में रखें, एग्जाम में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालीन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। इसका डिटेल समझते हैं। तो 15.6% की वृद्धि हुई है और 1.54 लाख करोड़ हो गया है। और कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान सर्वकालिक उच्चतम 24% के लगभग हो गया है और 42,000 करोड़ पर पहुंच गया है। और रक्षा उत्पादन में निरंतर आत्मनिर्भरता के चलते वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत का कुल रिकॉर्ड निर्यात भी रुपये 38,424 करोड़ रहा है। तो ये एक डाटा है जो रक्षा उत्पादन में वृद्धि हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच में असहयोग के कारण किस प्रसिद्ध मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई है? तो आपको पता होगा कि टेलीग्राम को टेम्पोररी ब्लॉक किया गया है। और इसका डिटेल समझते हैं कि संवेदनशील जांच में डाटा शेयर करने में ढिलाई बरतने पर उसे अस्थायी तौर पर सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है, लेकिन टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दिया है और राहत की अपील अदालत से मांगा है। और यह कदम आगामी रीटेस्ट जो आगामी रविवार को होना है उसके कारण ये किया गया है, और ताकि क्वेश्चन अगर लीक हो तो उसे रोका जाए। देखिए क्या होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप द्वारा जारी बीसीजी टॉप टैलेंट ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कुशल प्रवासन में गिरावट के बावजूद भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिभाओं के लिए दुनिया के शीर्ष कितने देशों में शामिल है? तो टॉप 3 में शामिल है। इससे ऊपर है यूएस और यूके, फिर इंडिया। इसका डिटेल समझते हैं। तो कुशल प्रवासन प्रवृत्तियों में वैश्विक मंदी के बाद भी भारत दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास व प्रतिभाओं के लिए शीर्ष 3 देशों में बना हुआ है। जो मैंने पीछे बताया था, यूएस यूके के बाद भारत है। और विशाल एआई का टैलेंट पूल है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत है, तो इस कारण से
एआई कुशल डेवलपर्स का विशालतम संसाधन विकसित हो रहा है और वैश्विक कंपनियों का ध्यान भारत के ऊपर है और भारत को अपने अनुसंधान और विकास केंद्रों के प्रमुख के रूप में चुना जा रहा है। ये अच्छी बात है हमारे एआई टेक्नीशियन को और जो साइंटिस्ट हैं उनको इससे काम मिलेगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक जब शुरू होगा सोमवार से तो मैं डाल दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और दूसरे को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।